दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दूसरा लेक्चर है। और आज हम इस वीडियो में कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में समझेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना सीखेंगे। तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसको हम लोग ओपन करना सीखेंगे। तो विंडो प्लस आर पे क्लिक करिए, वहाँ पे विन वर्ड सर्च करिए। जैसे यहाँ से आप देखिए, मैंने यहाँ से विन वर्ड सर्च किया हूँ। देखिए कोने के साइड में मैंने विन वर्ड सर्च किया। तो विन वर्ड सर्च करने के बाद आप यहाँ से ओके पे क्लिक कर दीजिए। आप जैसे यहाँ से ओके पे क्लिक करिएगा तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल जाएगा। तो चलिए इसको हम खोल लेते हैं। तो इस तरह से एक यहाँ से ऑप्शन है, आप इस तरह से इसको खोल लेंगे। तो सबसे पहले ओपन करने के बाद अब हम लोग यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाएंगे और ये सारा चीजें आपको समझा देते हैं। ये हमारा जो है ये ऑप्शन मोर टेम्पलेट, यहाँ से हम लोग बना हुआ टेम्पलेट का यूज करके कोई डॉक्यूमेंट को हम लोग बना सकते हैं। और उसके बाद हम लोग ओपन करके हम लोग इसमें समझेंगे। तो हम लोग यहाँ से ओपन कर लिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। तो ओपन करने के बाद सबसे पहले हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ऊपर की तरफ सबसे पहले आप लोग यहाँ ऊपर की तरफ देखिए, इसको हम लोग रिबन बार बोलते हैं। आप लोग ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ पे इसको हम लोग रिबन बार बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ से ये ऑप्शन मिनिमाइज का ऑप्शन है और यहाँ से इसको हम इस पे जैसे आप लोग क्लिक करिएगा, यहाँ से कट हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको नीचे के तरफ समझते हैं। तो नीचे की तरफ हमारा कुछ यहाँ से एक ऑप्शन है, पेज 1 का ऑप्शन है। यहाँ से जैसे हम लोग यहाँ पे अभी एक पेज का यूज कर रहे हैं, जैसे हम लोग यहाँ से एक पेज का यूज कर रहे हैं तो हमारा यहाँ से एक 1 पेज लिखेगा। और जैसे हम लोग 2 पेज को यहाँ से यूज करेंगे, लेआउट ऑप्शन से हम लोग जैसे 2 पेज यूज करेंगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ में 2 पेज यूज 2 लिखेगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग अभी कुछ टाइपिंग नहीं किया है तो यहाँ से हमारा 0 वर्ड लिख रहा है। तो इसको सबसे पहले आप समझिए, इसको 0 वर्ड लिख रहा है। और यहाँ से हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो लैंग्वेज है ना वो इंग्लिश है, तो यहाँ से इंग्लिश शो कर रहा है। और यहाँ से और उसके बाद इधर की तरफ चलिए तो यहाँ से एक ऑप्शन है 124%। इसका मतलब है कि आप जैसे इसको जूम आउट या जूम ऑन करिएगा तो ये 124 से इंक्रीज हो जाएगा और डिक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग इसको समझ लेते हैं अच्छे से। जैसे हम यहाँ से इसको देखते हैं, जैसे मैंने इसको छोटा किया, तो आप यहाँ से देखिए मेरा 35% पे चला गया। और जैसे मैंने इसको बड़ा किया तो यहाँ हमारा 325% पे चला गया, 325%। और 400 यहाँ से आप 500 तक यहाँ से जूम आउट जूम ऑन कर सकते हैं। तो हम लोग इसको नॉर्मल कर देते हैं। हम लोग इतना चीज के बारे में समझ है और नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको समझते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं, फाइल ऑप्शन के बारे में हम लोग यहाँ से समझते हैं, इसमें क्या काम है। तो चलिए इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो जैसे आप यहाँ फाइल ऑप्शन में देखिए, फाइल ऑप्शन में यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हमारे खुल गए हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ न्यू का ऑप्शन है। जैसे आप यहाँ से कोई जैसे मैंने इस डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहा हूँ, जैसे मैंने इस डॉक्यूमेंट पे वर्क किया और मुझे फिर से नया डॉक्यूमेंट चाहिए, तो यहाँ से आप न्यू पेज के ऑप्शन पे क्लिक करके ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप यहाँ से एक नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। देखिए जैसे मैंने ये ले लिया और उसके बाद यहाँ ओपन का ऑप्शन है। तो जैसे आप ओपन पे क्लिक करिएगा तो हमारा जितना फाइलें हमने बनाई है अपने कंप्यूटर, अपने पीसी में जितना फाइलें हमने बनाए थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड, वो फाइल आपको यहाँ से शो कर जाएगा। और फिर उसके बाद नीचे का ऑप्शन में आइए इन्फो ऑप्शन में, तो इसको हम लोग आगे समझेंगे। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, ये सब चीज हम लोग आगे समझेंगे। मेन चीज हमारा सेव है और सेव एंड सेव एज को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि
यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है। तो सेव में सबसे पहले हमारा ऑप्शन है दिस पीसी। जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और आपको उस डॉक्यूमेंट को आगे वर्क करना है, तो आप यहाँ से दिस पीसी का ऑप्शन आपको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और ऐड ऑफ प्लेस को हम लोग यहाँ से छोड़ देते हैं। और उसके बाद जैसा ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, तो ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से पीडीएफ का ऑप्शन आएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा, बहुत सारा यहाँ से ऑप्शन आएगा। तो जैसे आप अगर गूगल पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप ब्राउज के ऑप्शन से क्लिक करके दिस पीसी पे क्लिक करके आप यहाँ से गूगल क्रोम डॉक्यूमेंट आप बना सकते हैं। तो इतना चीज हम लोग समझ गए। और उसके बाद नीचे हमारा सेव एज का ऑप्शन है। हमारा प्रिंट का ऑप्शन है। जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट को प्रिंट करें तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, आप ऐसे साइज ले सकते हैं। इसको हम लोग आगे समझेंगे। और यहाँ से हमारा शेयर का ऑप्शन है। शेयर से आप लोग ईमेल प्रेजेंटेशन ये सब होता है, हम लोग इसको आगे समझेंगे। और एक्सपोर्ट से यहाँ से आप पीडीएफ बना सकते हैं। एक्सपोर्ट और सेव एंड सेव एज का ऑप्शन बहुत ही यूज होता है एमएस वर्ड में। और उसके बाद आप यहाँ से क्लोज करके एमएस वर्ड पे आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग फाइल वाले ऑप्शन को अच्छे से समझ गए। तो हमारा दूसरा ऑप्शन है होम टैब। तो चलिए हम लोग होम टैब से पहले ऊपर वाले ऑप्शन को समझते हैं। आप यहाँ देखिए कोना की तरफ में देखिए हमारा कुछ इस तरह से ऑप्शन है। और इसको हम लोग पहले वाले ऑप्शन को अंडो और रीडो बोलते हैं। इसको हम लोग अंडो बोलते हैं और इसको रीडो बोलते हैं। जैसे हमारा कोई डॉक्यूमेंट गलत हो गया या हमने लिख दिया, उसको फिर से वापस मिटा दिया, फिर से वापस लेना है, तो आप इस ऑप्शन को यूज करके ला सकते हैं और उसको मिटा सकते हैं, जैसे हटाना है। और ये सब हमारा इसमें ऑप्शन है। तो हम लोग इसको अच्छे से समझ गए। तो चलिए हम लोग होम टैब को समझते हैं। तो होम टैब में हमारा क्या है कि होम टैब में सबसे पहले हमारा ऑप्शन है ये कैलबरी बॉडी। ये हमारा फॉन्ट का नाम है, ये हमारा फॉन्ट है। जैसे हम लोग यहाँ से देखते हैं कैलबरी फॉन्ट। जैसे हम लोग यहाँ से कोई चीज लिखते हैं, जैसे मैंने इसको लिखा हूँ। और उसके बाद इसको लिखने के बाद जैसे आप इस पे क्लिक करिएगा तो आप यहाँ से कोई सभी फॉन्ट ले सकते हैं। जैसे टाइम न्यू रोमन मैंने फॉन्ट यूज किया। और ये 12 का मतलब है कि ये इसका साइज 12 पे है। और ये जो ऑप्शन है आप यहाँ पे देखिए इसको, ये जो हमारा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, इससे आप इसको फॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं। और ये जो अभी ऑप्शन है इसको आप फॉन्ट को छोटा कर सकते हैं। और ये नीचे जो ऑप्शन है इसको आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। और ये जो इससे आप डेटा कर सकते हैं फॉन्ट को। और इसको इस वाले ऑप्शन से आप फॉन्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। और जैसे हमारा फॉन्ट के बीच में कोई चीज गलत हो गया तो उसको आप यहाँ से इसको यूज करके आप इसको यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे हमारा एक्स स्क्वायर लिखना है, तो अगर आपको एक्स स्क्वायर लिखना है तो आप इस वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग इस चीज को अभी समझते हैं, बेसिक से इसको समझते हैं। तो चलिए इसको हम लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमारा ये ऑप्शन है, इसको हम लोग यहाँ से देखिए, जैसे मैंने इसको किया ये हमारा बड़ा हो गया फॉन्ट और यहाँ से 22 पे चला गया। और इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फॉन्ट छोटा हो जाएगा। फिर यहाँ से इस पे क्लिक करेगा हमारा फॉन्ट बोल्ड हो जाएगा। और इस पे आप क्लिक करिएगा फॉन्ट हमारा टेढ़ा हो जाएगा। अब जैसे इस पे क्लिक करिएगा ये हमारा फॉन्ट अंडरलाइन हो जाएगा। और अंडरलाइन में हमारा बहुत सारे ऑप्शन देते हैं जिससे आप डिफरेंट तरीके से इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। देखिए हमने इसको यूज किया। और जैसे इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। और यहाँ से एक फार्मूला आता है, ठीक है, हम लोग एक फार्मूला को अभी अच्छे से समझेंगे। तो चलिए हम लोग उस फार्मूला को यहाँ से टाइप करते हैं। एक फार्मूला है रैंड इज इक्वल टू रैंड। उसके बाद आप यहाँ से एक ब्रैकेट कर देना। और ब्रैकेट करने के बाद यहाँ से कुछ भी आप टाइप कर देना, 5, 2 या 3। और उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करके आपको एंटर पे क्लिक करना है। जैसे आप एंटर पे क्लिक करिएगा तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लिखा हुआ फॉन्ट आता है ये। उसके बाद हम लोग यहाँ से समझेंगे
तो इसको सबसे पहले हम यहाँ से जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद जैसे हमारा वीडियो प्रोवाइड से पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रोवाइड योर पॉइंट, ये ऑप्शन है। तो इसमें हमारा पावरफुल वे टू हेल्प जो है ना, हमारा इसमें गलत है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से डिलीट नहीं करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से पावरफुल वे टू हेल्प को हम लोग यहाँ से पहले इसको ले लेते हैं। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ से इस वाले पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक करिएगा, देखिए हमारा ये रॉन्ग हो गया। तो जैसे कोई हमारा डॉक्यूमेंट पढ़ेगा, इसमें कुछ रॉन्ग था, तो मैंने इसको अंडरलाइन इसमें इसको हटा दिया। तो वीडियो प्रोवाइड से यू प्रूव योर पॉइंट, तो देखिए हमारा इस तरह से ये ऑप्शन का यूज है। और इसको हम लोग इसके बाद हम लोग यहाँ से समझते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, इसको बड़ा कर देता हूँ, यहाँ से टू मेक का ऑप्शन है, ठीक है। तो हमें टी है, टी को हमें अगर छोटा करना है, ओ को बड़ा करना है, तो आप यहाँ से ये वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, X2 वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे मेरा टी छोटा हो गया, और जैसे ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा टू ऊपर की तरफ चला गया। तो जैसे हम लोग कोई मैथ वाला डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो उसको यूज करने के लिए ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। और उसके बाद हम लोग इस वाले ऑप्शन पे को समझते हैं, तो यहाँ से आप फॉन्ट को ग्लो कर सकते हैं। देखिए टू मेक योर डॉक्यूमेंट, इसको हम लोग इतना मैंने क्लिक किया, और इसको इस वाले ऑप्शन पे जैसा क्लिक करिएगा, यहाँ से ग्लो और सैजडो का ऑप्शन आएगा। तो 3D के लिए ये ऑप्शन अच्छा है। तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ से आप ग्लो कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे टेम्पलेट का आप यूज करके अच्छे से बना सकते हैं। और जैसे ऊपर वाले ऑप्शन में आप देखिए सेंटेंस केस का ऑप्शन है, तो यहाँ से प्रकाश कैपिटलाइज ईच वर्ड टॉगल केस। तो सबसे पहले सेंटेंस केस पे आप सेंटेंस केस के लिए लोअर केस पे आप जैसे क्लिक करिएगा तो ये हमारा फॉन्ट छोटा हो जाएगा, मतलब पूरा पॉइंट वाइज पॉइंट हो जाएगा अच्छे से। और उसके बाद जैसे आप ये वाले ऑप्शन अपर केस पे क्लिक करेगा, हमारा फॉन्ट पूरा बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद जैसा आप कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करिएगा तो ये हमारा फॉन्ट इस तरह से हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप लोग जैसे टॉगल केस पे क्लिक करिएगा तो ये हमारा फॉन्ट इस तरह से कुछ हो जाएगा। तो हम लोग इतना सारा चीज को हम लोग समझ गए। तो चलिए हम लोग आगे और सारी चीज को समझते हैं। और उसके बाद हमारा ऑप्शन ये वाला ऑप्शन है, इसका उतना खास कुछ ऑप्शन नहीं है। और उसके बाद यहाँ से एक ऑप्शन है, आप यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ से इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। यहाँ ये वाले हम लोग इतना सारा ऑप्शन को हम लोग समझ गए हैं। देखिए हम लोग इतना सारा ऑप्शन को हम लोग समझ गए हैं। तो इसको यहाँ से कर देते हैं। और बचा मेरा ये इतना ऑप्शन हमारा बचा है, इस सब को हम लोग अच्छे से इसको हम लोग समझते हैं इस वीडियो में। तो आप लोग बने रहिए, इसको अच्छे से समझिए और प्रैक्टिकल करिए, तभी आपको इसमें अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस ऑप्शन को समझ लेते हैं। जैसे हमारा वीडियो प्रोवाइड है, इसको हमको हाईलाइट करना है, तो आप ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए और इस पे क्लिक करिए। जैसे देखिए हमारा वीडियो प्रोवाइड्स मेरा हाईलाइट हो गया है। और इसको जैसे इसके बाद आपको इस वाले फॉन्ट को आपको चेंज करना है, कलर चेंज करना है, तो आप इस पे क्लिक करिए। और उसके बाद यहाँ से आप कोई सा भी कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे में जो कलर अच्छा लगेगा वो कलर हम लोग ले सकते हैं। और उसके बाद हम लोग चलिए ये सब ऑप्शन हम लोग समझ गए। फिर उसके बाद हम लोग इस वाले ऑप्शन पे आते हैं। इससे आप यहाँ से बुलेट आप लगा सकते हैं। जैसे कोई हम लोग यहाँ से फॉन्ट लिखे है और फॉन्ट के आगे कुछ हमें स्टार या बुलेट लगाना है,
तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नॉन के बाद इस पे आप जैसे क्लिक करिएगा ये हमारा इस तरह से कुछ बुलेट लग गया। ये हमारा बुलेट लाइब्रेरी है। ऐसा बहुत सारे ऑप्शन का यूज करके इसको आप बुलेट को लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको आगे समझते। अगर आपको नंबरिंग देना है आगे तो आप ये वाले ऑप्शन को यूज करके आप यहाँ से नंबरिंग दे सकते हैं। तो ये सब हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए यूज करते हैं। और उसके बाद हमारा जैसे कैपिटल वाला आपको नंबरिंग देना है तो आप यहाँ से बहुत सारा ऑप्शन है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से देकर प्रैक्टिकल कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ से क्लिक किया और हमें यहाँ से कैपिटल वाला नंबरिंग देना है। तो कैपिटल वाला नंबरिंग देने के लिए आप यहाँ से ए वाले ऑप्शन पे आइए। यहाँ से 1A देखिए यहाँ से आप कैपिटल वाला भी नंबरिंग आप लोग यहाँ से दे सकते हैं। तो हम लोग इतना सारा चीज को हम लोग समझ गए और आगे अब हम लोग इस वाले ऑप्शन को समझते हैं। यहाँ से हम लोग इसको आपको बताते हैं ये वाला ऑप्शन। ये वाले ऑप्शन को हम लोग अभी समझेंगे। ये सब ऑप्शन को हम लोग अभी समझेंगे तो आप लोग बने रहिए। तो चलिए हम लोग समझ। सबसे पहले ये वाला ऑप्शन से हम लोग इस फॉन्ट को आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे हमें इस फॉन्ट को स्पेस दबाइए। जैसे आप यहाँ से इस फॉन्ट को अगर आप आगे करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करिए, ये फॉन्ट आगे की तरफ होगा और जैसे आप इस पे क्लिक करिएगा फॉन्ट पीछे की तरफ हो जाएगा। और फिर इसके बाद नीचे ऑप्शन है हमारा कलर्स का। आप यहाँ से इसमें बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। फॉन्ट में देखिए किस तरह से हमारा ये लग गया बैकग्राउंड कलर। तो ये सब हमारा इस ऑप्शन का यूज है। आप यहाँ से बॉर्डर दे सकते हैं, बॉटम बॉर्डर दे सकते हैं, टॉप बॉर्डर दे सकते हैं, लेफ्ट बॉर्डर दे सकते हैं, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर। आप अपने हिसाब से इस वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा इसमें कुछ फॉन्ट है, इसमें आप लोग यहाँ से कुछ फॉन्ट का यूज कर सकते हैं। देखिए हमारा यहाँ से बोल्ड फॉन्ट बना हुआ है, यहाँ से फॉन्ट हमारा मिलता है तो आप लोग इसको यहाँ से यूज कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से समझते हैं फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट को ऑप्शन को हम लोग समझते हैं। तो हमारा फाइंड में जैसे यहाँ पे हमारा वर्ड है वी के नाम से कितना वर्ड है, तो आप जैसे इस पे क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ से शो करेगा वी के नाम से इतना सारा वर्ड है। आप यहाँ से देखिए वी 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 यहाँ से देखिए। अगर आप इस पे जैसे ए पे क्लिक करिएगा, ए पे क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ से ए इसमें कितना है इस डॉक्यूमेंट में वो सब चीज शो करेगा। तो आप यहाँ से फाइंड का इस तरह से आप फाइंड का ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ नीचे की तरफ में रिप्लेस का ऑप्शन है। आप जैसे रिप्लेस पे क्लिक करिएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ से एक चीज देना है और यहाँ से आपको बी लिख देना है। बी लिखने के बाद आपको यहाँ से रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के बाद हमारा देखिए जैसे यहाँ पे ई मैंने किया था तो आप यहाँ नीचे की तरफ देखिए, नीचे की तरफ में यहाँ से हमारा शो कर रहा है। देखिए हमारा यहाँ पे आप कर्सर की तरफ देखिए ए कीबोर्ड टू सर्च ऑनलाइन, यहाँ से हमारा शो कर रहा था। आप यहाँ से फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं इस ऑप्शन से। फाइंड नेक्स्ट करके आप आगे की चीज खोज सकते हैं, ए कहाँ पे है इस सब चीज को आप खोज सकते हैं। देखिए हमारा फाइंड नेक्स्ट से ये सब हमारा आ रहा है। जैसे आप रिप्लेस पे क्लिक करिएगा तो हमारा पूरा फॉन्ट ए के नाम से जितना फॉन्ट हमारा रिप्लेस हो जाएगा। देखिए और उसके बाद हमारा नीचे की तरफ में ऑप्शन है सिलेक्ट का। आप जैसे सिलेक्ट पे क्लिक करिएगा तो ये हमारा पूरा फॉन्ट अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। और जैसे आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करिएगा तो हमारा फॉन्ट अपने आप यहाँ से सिलेक्ट हो रहा है। देखिए ये नीचे की तरफ आप देखिए। और फिर इसके बाद नीचे के सिलेक्ट एज सिमिलर फॉर्मेटिंग नो डाटा, तो आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। तो हमारा कुछ इस तरह का ऑप्शन है इसमें। तो हम लोग इतना सारा चीज को हम लोग समझ चुके हैं।
तो चलिए हम लोग आगे के वीडियो में ये सब टाइप के बारे में समझेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते We go to a party.